ओम शांति। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप लोगों को कभी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है? शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको कभी तनाव ना हुआ हो। शायद ही ऐसा कोई होगा जो कभी टेंशन में ना आया हो। बल्कि अभी तो ऐसे पल ढूंढने पड़ते हैं जो टेंशन फ्री हो। हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है टेंशन। 10 बच्चों का बोझ सिर पर पड़ा हो ऐसा टेंशन, जिसके कारण हमारी खुशी गुम हो गई, आंतरिक आनंद गुम हो गया, और सबसे बड़ी बात, हमारी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो गई। तो अगर हमें हमारी कार्यकुशलता बढ़ानी है, कार्य क्षमता बढ़ानी है, अंदर के खुशी का एहसास करना है, अंदर के खुशी का एहसास करना है, तो उसका एक ही उपाय है, टेंशन को भगाओ। लेकिन कोई कोई कहते हैं कि टेंशन भी जरूरी है। जब टेंशन होगा तभी हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। इसलिए टेंशन को भगाना उपाय नहीं हो सकता, तनाव को मैनेज किया जा सकता है अपने बेटरमेंट के लिए, अपने वर्क बेटरमेंट के लिए, अपने फैमिली बेटरमेंट के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे मन के बेटरमेंट के लिए। तो आज हम जानेंगे कि तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, उसको कैसे मैनेज करें। आपके लिए तनावपूर्ण क्या है? आपके जीवन में आपके लिए तनावपूर्ण ऐसी कौन सी चीजें होती है जिससे तनाव क्रिएट होता है? हम अपने आप को ज्यादा खींच लेते हैं। जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारी आवश्यकता है, उससे ज्यादा हमारे तन को, मन को खींचते चले जाते हैं, तो तनाव क्रिएट हो जाता है। आज सवेरे से लेके रात तक व्यक्ति क्या कर रहा है? बस दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ तक दौड़ रहा हूँ और क्यों दौड़ रहा हूँ। बस दौड़ते जा रहा है, अपने आप को खींचते जा रहा है। तो उससे तनाव बन जाता है और हमारे शरीर पर, मन पे भी उसका असर आ जाता है। रूटीन स्टफ, रोजमर्रा की जिंदगी, रोज की जो भट्टी है उसमें चलते जा रहे हैं। रोज सवेरे उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, घर जाके सो जाओ, दूसरे दिन वापिस ऑफिस जाओ। एक रूटीन सा बन गया है, और रूटीन से बनने के कारण फिर तनाव निर्माण हो जाता है, स्ट्रेस निर्माण हो जाता है। क्या रोज रोज का काम है, उसके कारण तनाव हो जाता है। कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अंदर उमंग भी आता है, लेकिन कहीं से हमें मदद नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती, इसलिए भी टेंशन आ जाता है। प्लान तो बहुत बड़ा कर लिया,
और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे मदद करेगा, वो हेल्प करेगा, इसकी हेल्प ले लेंगे, लेकिन समय पर हेल्प नहीं मिलती है तो टेंशन आ जाता है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है कि अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, उसके कारण भी टेंशन आ जाता है। कई बार एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ये बहुत बड़ी चीज आजकल हमें फेस करनी पड़ती है कि ऐसी चीजें जिनका प्रत्यक्ष रूप से हमारे उस कार्य में प्रभाव नहीं होता है या योगदान नहीं होता है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा होता है जो हमें टेंशन में लेके आता है, तनाव में लेके आता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हमारी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे स्किल्स उनके पास थे, उनका सिलेक्शन हो गया। उस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए वो सारे जमा हो गए, लेकिन वहाँ इतना अलग तरीके का प्रेशर उनके ऊपर आया कि उसमें से 4 लड़कियों ने सुसाइड का अटेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि गेम के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और वो उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाए, कोप नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया। अभी अभी हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत, सारी फिल्में हिट जा रही थी, अच्छी जा रही थी, लेकिन मे बी ऐसा कोई ऐसा प्रेशर हो जिसके कारण उन्होंने ऐसा स्टेप उठा लिया। मे बी अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सामने आएगा। लेकिन कहने का भाव, एक्सटर्नल प्रेशर हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है। कई बार हमारी बातें हम जो समझाना चाहते हैं दूसरे समझ ही नहीं पाते, इसलिए भी टेंशन आ जाता है। कई बार मैं किसी के लिए अच्छी बात भी सुनाना चाहता हूँ, उसके अच्छाई के लिए बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। या कई बार मैं जो समझाना चाहता हूँ, अपना व्यू रखना चाहता हूँ, समझ नहीं पाता है, तो इरिटेशन आ जाता है और इरिटेशन आगे टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक भावना हर एक के मन में, जिनके जो डिप्रेशन के ग्रसित लोग हैं उनके मन में बैठ जाती है कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाता, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाता, मेरे बोल को नहीं समझ पाता, मेरे मन को नहीं समझ पा रहा है, और इसलिए उनको टेंशन हो जाता है। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, ऐसे समय में मैं क्या करूं। तो ऐसे समय में अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, पेरेंट्स, टीचर्स, गाइड, मोटिवेटर सब अवेलेबल होते हुए भी हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते। किसी से भी मदद जिस समय जिस सिचुएशन में मिलनी चाहिए हमें नहीं मिल पाती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। और ऐसे टेंशन की स्थिति अगर बार बार हमारे जीवन में घटित होती रहती है तो वही कन्वर्ट होकर डिप्रेशन बन जाता है। बार बार टेंशन उत्पन्न होता है तो वही कन्वर्ट होके डिप्रेशन हो जाता है। तो हेल्पलेस जब अपने आप को समझते हैं तो भी टेंशन आ जाता है। इन सब में कॉमन क्या है, क्या समझते हैं? इतनी सारी सिचुएशन है टेंशन क्रिएट करने की, इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या है जो हमें तनाव क्रिएट करता है? हम अगर हर सिचुएशन में देखिए कि तनाव क्रिएट क्यों हुआ, उस परिस्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण हुआ, व्यक्ति के कारण हुआ, स्थान के कारण हुआ? नहीं,
उस परिस्थिति के प्रति हमारी रिएक्शन के कारण तनाव क्रिएट हुआ, उस व्यक्ति के प्रति हमारी रिएक्शन के कारण तनाव क्रिएट हुआ। तो एक कॉमन फैक्टर क्या है? हमारी अपनी रिएक्शन, कि हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उस सिचुएशन को, वो आधार है हमारे तनाव का, तनाव के परसेंटेज का। हम कैसे समझ सकते कि हम अफेक्ट हो गए, टेंशन से अफेक्ट हो गए? हर कोई समझ पाता है कि डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर के पास कोई मीटर है जिससे नापेगा कि कितना टेंशन है? या हर कोई अपने आप को समझ पाता है कि मैं इफेक्ट हुआ है कि नहीं हूं? हमारे क्या सिचुएशन के आधार से समय समय पर तुरंत फ्रीक्वेंटली अलग अलग मूड चेंज होते रहते हैं। अगर बार बार मूड चेंज होते हैं तो समझ लीजिए कि हम टेंशन में हैं, टेंशन ने हमको ग्रसित कर लिया है, और यही चीज फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए अभी इसको मैनेज करना पड़ेगा। कोई अच्छी बात हो गई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, तुरंत कुछ बुरी खबर सुनाई दी तो बहुत निराश हो गए, कुछ अचानक वर्क आ गया तो वर्क का टेंशन आ गया, प्रेशर आ गया, अरे मुझे करना है, मुझे करना है, फिर वो इरिटेशन आ जाता है, हरीडली उसको करने का प्रयास करते हैं, जल्दीबाजी करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे अपने मूड, डिफरेंट मूड हो जाते हैं हर सिचुएशन पे। तो टेंशन की निशानी है। इससे हम समझ सकते कि अभी हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। हाय बॉदर। अगर टेंशन हो गया तो उसमें मूंझने की क्या बात है? बस मैं खुद हूं जो इस चीज को मैनेज कर सकता हूं। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे तनाव को या मेरे मन को मैनेज नहीं कर सकता है। मैं स्वयं में ही इतनी शक्ति है, स्वयं में भी ताकत है, और स्वयं में ही कैपेबिलिटी है जो मैं अपने मन को मैनेज कर सकता हूँ। कैसे मैनेज करेंगे? तनाव को मैनेज कैसे करेंगे? कोई कहता है कि जब टेंशन हो जाए और वो रो दिया तो टेंशन हल्का हो जाता है। तो कोई कोई ये तरीका अपनाते हैं, तनाव हो गया तो रोने का बहाना ढूंढ लेते हैं और रो लेते हैं। क्या इससे तनाव कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है? ठीक है, थोड़े समय के लिए अपना दिल हल्का हो जाता है, लेकिन तुरंत दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर टेंशन आ जाएगा। दूसरी चीज, फोर्स। कई बार हम उसको सामना करने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं अपना टेंशन दूर करने के लिए, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद सोचते हैं कि चलो थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि मैंने उसको उल्टा बोल दिया, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको मार दिया, अपना बल प्रयोग कर लिया, वो उसी लायक था। तो क्या हमारा टेंशन खत्म हो गया? वो भी उस पल के लिए, उस सिचुएशन के लिए हम थोड़े से हल्के हो गए, लेकिन उसके बाद भी उसकी रिएक्शन हमको ही झेलनी पड़ेगी। बहुत टेंशन हो जाता है ना, तो लोग सोचते हैं कि चलो पार्टियां करते हैं, दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं, क्लब में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं, पार्टियां करते हैं कि इससे बाहर निकल जाए। क्या उससे टेंशन दूर हो जाता है? उस पार्टी के माहौल तक हम कुछ भूल जाते हैं, बस। दूर कुछ नहीं होता है, भूल जाते हैं। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो उससे 4 गुना ज्यादा हमें तनाव महसूस होता है।
कई बार हम कुछ ऐसी सिचुएशन ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमें खुश खुश करे। कई कॉमेडी शोज देखते हैं, कई जोक्स सुनते हैं, कई इस तरह से आपस में हो हल्ला करते हैं, बिहेव करते हैं जो खुशी के पल मिल जाए। ये आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं उस खुशी को, लाफ्टर थेरेपी यूज करते हैं। तो क्या इससे टेंशन खत्म हो जाता है? वो भी उस समय तक के लिए। म्यूजिक सुनने से बहुत अच्छा लगता है। जब टेंशन में आ जाओ, म्यूजिक सुन लो, खुद ही म्यूजिक में खो जाओ। म्यूजिक में इतनी ताकत है जो हर गम को भुला सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सटर्नल है। जब तक अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले, जब तक उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तब तक हमें अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, हम सब कुछ भूल जाएंगे, उस टेंशन को भूल जाएंगे। नेचर के कांटेक्ट में, कहीं आराम से सागर किनारे, कहीं किसी घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे, कहीं पर्वत के ऊपर, नेचर के कांटेक्ट में हम बैठ जाते हैं तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है। बहुत प्रसन्न लगता है, बहुत हल्का लगता है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक टूल है हमारे पास टेंशन भगाने का। है, हेल्प जरूर करता है, नेचर हमें हेल्प जरूर करती है, लेकिन उस सिचुएशन को कॉप करने की पावर नहीं देती। बस उसमें से बचने का एक तरीका है, अपने आप को रिलैक्स करने का एक तरीका है, प्रकृति के सानिध्य में जाना। स्मोक करना, जब टेंशन होता है ना तो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। सोचते कि इससे सब गम भुला देंगे, सब टेंशन भुला देंगे, लेकिन ओवरऑल देखिए तो उसके बाद में टेंशन कई गुना बढ़ जाता है। बीमारियां लग जाती है और अलग बात, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है और टेंशन मल्टीप्लाई 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 होता रहता है। कई बार कोई तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है ना, तो लोग खाने खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो मिले वो खाना शुरू कर देंगे। वो भी एक टेंशन की निशानी है, ज्यादा खाना। तो सोचते हैं ज्यादा खा लेंगे तो अच्छी नींद आएगी, सो जाएंगे, लेकिन उसके कारण भी हमारा हेल्थ भी खराब होती है और वजन भी बढ़ता है, टेंशन भी बढ़ता है। ड्रिंक्स आजकल यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा आदत लगी है। थोड़ा सा कुछ घर में हुआ, तुरंत जाएंगे और ड्रिंक्स लेना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा खुशी का मौका आया, ड्रिंक्स लेना शुरू कर देंगे। थोड़ा गम का मौका आया, ड्रिंक्स लेना शुरू करेंगे। थोड़ा टेंशन हो गया, ड्रिंक लेना शुरू करेंगे। बिना वजह भी ड्रिंक लेना शुरू कर देंगे और सोचते हैं कि इसके कारण हमें टेंशन हो जाता है। तो क्या पीने से टेंशन खत्म हो गया? जब उतरती है उस समय पता चलता है कि हमने कितना बढ़ा लिया। ऊपर से लिवर खराब कर देंगे, शरीर खराब कर देंगे, रिलेशंस खराब कर देंगे, वो अलग, उसका टेंशन और ज्यादा। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, अच्छी मूवी देख लेते हैं, कोई गेम देख लेते हैं, तो भी टेंशन कम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं, उस कला में खो जाते हैं। ये भी एक तरीका है हमें तुरंत टेंशन से बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए। अगर उस समय हमें अवेलेबल नहीं हो पाया कुछ एंटरटेनमेंट, तो ज्यादा टेंशन, वहां से बाहर आने के बाद और टेंशन। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो हम हर चीज से निकल जाते हैं, हर टेंशन से बाहर निकल जाते हैं उस समय तक के लिए, क्योंकि उसमें खो जाते हैं। एक जीतने की ललक, एक गेम खेलने की इच्छा या हॉबी हमें सब कुछ भुला देती है।
लेकिन आजकल तो आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स में और ज्यादा टेंशन हो गया है, कंपटीशन इतनी सारी हो गई। तो खेलिए, जरूर खेलना चाहिए, अपने शरीर के लिए भी अच्छा होता है, मन के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन केवल यही एक तरीका नहीं है टेंशन को दूर भगाने का। थोड़े समय के लिए टेंशन को भूलने के लिए ठीक है, प्रे, प्रार्थना, भगवान के पास चले जाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, चर्च में चले जाएंगे, गुरुद्वारे में चले जाएंगे, अच्छा लगेगा, बहुत तनाव कम हो जाएगा, बहुत हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि जहां भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही कम हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है हमारे तनाव को कम करने का। फाइट, कई बार ऐसे होता है, टेंशन आ जाता है ना, तो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी कर लेते हैं, आपस में बहस भी हो जाती है। तो कईयों को तो ऐसे है कि कुछ भड़बड़ भड़बड़ बोल दीजिए, उसके बाद में हल्का महसूस करते हैं, चलो हो गए, खाली हो गए। कोई होते हैं दो चार को ठोक देंगे, मार देंगे, बोल देंगे, फिर बोलेंगे चलो मैं तो आज ठोक के आ गया, हमें अच्छा लग रहा है, मेरा टेंशन सारा दूर हो गया। तो ये भी तरीका कोई कोई अपनाते हैं। लेकिन ये सब में एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? ये सारी चीजें है एक्सटर्नल अफेक्ट डालती है हमारे मन पर, इसलिए उनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। जैसे कोई नींद की गोली होती है, नींद की गोली अगर लेते हैं तो जब तक गोली का असर है तब तक हमें नींद आएगी, असर खत्म हो जाए तो नींद खत्म हो जाती है। तो ऐसे ये सारे जो टूल है ये इस प्रकार के है कि तात्कालिक हमें रिलैक्स होने के लिए, तात्कालिक तनाव से दूर होने के लिए ये चीजें बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन इनकी लिमिटेशन है कि बहुत थोड़े समय के लिए इसका इफेक्ट आता है, उसके बाद में वापिस वही। चारों तरफ से हम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हमारे जीवन में आते हैं। तो उनसे डील करने के लिए कोई एक टूल काम नहीं आ सकता है। उसके लिए जरूरी है हमारी इंटरनल कोपिंग एबिलिटी को डेवलप करना, बढ़ाना। कि परिस्थिति को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी एबिलिटी को बढ़ाना तो हमारे हाथ में है। तो हमारे एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? टेंशन होता क्यों है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुकाबले हमारी एबिलिटी कम होती है, इसलिए टेंशन हो जाता है। तो परिस्थिति को या एक्सपेक्टेशन को बदलने की बजाय हमारी एबिलिटी को बढ़ाओ। एबिलिटी बढ़ाने के लिए सिंपल छोटी छोटी स्टेप्स है। ABC स्ट्रेटेजी, केवल 3 अक्षर की ABC स्ट्रेटेजी, गार्ड बांध लीजिए। अपने जीवन में ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो हमें कभी भी तनाव इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तनाव होगा जरूर, लेकिन उसको हम इजीली मैनेज कर सकेंगे, इजीली उसको कॉप कर सकेंगे, इजीली उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे, और हमारी वर्क इफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हमारी मानसिक शांति भी बढ़ेगी, और हमारे परिवार का सुख चैन भी बढ़ेगा। तो ABC स्ट्रेटेजी कौन सी है? सबसे पहला ए, अवेयरनेस। हमारे अंदर की शक्तियों को, हमारे अंदर की स्पेशलिटीज के बारे में हम कितना अवेयर है। हर एक में अलग अलग स्पेशलिटी होती है, अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग पावर होती है, अलग अलग वर्च्यू होता है, वैल्यू होती है। हर कोई अपने अंदर के पावर्स को पहचान ले, अपने आप को देखे, मुझ में ऐसी कौन सी अच्छाई है या ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे मैं किसी भी परिस्थिति को ओवरकम कर सकता हूँ। जब आपको आपकी स्पेशलिटी पता चल जाएगी, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को पता है कि मैं बहुत अच्छा सर्जन हूँ, तो कभी सर्जरी की केस सामने आएगी
तो वो उसमें उनके हाथ कांपेंगे नहीं, क्योंकि उनकी मास्टरी है, उनकी स्पेशलिटी वही है। इसलिए अपनी स्पेशलिटी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। एबीसी स्ट्रेटेजी का पहला ही जो एलिमेंट है ए, वो अवेयरनेस। और सबसे बड़ी अवेयरनेस तो हम अपने आप को क्या समझते हैं। अपने आप को जब हमें बॉडी समझ लिया, ये डिग्री होल्डर समझ लिया, ये पोजीशन होल्डर समझ लिया, तो टेंशन होगा जरूर। तो जैसे मैंने ये ड्रेस पहना है, वैसे इस बॉडी को वियर किया हुआ एक स्पेशल सोल मैं हूँ। जब तक नहीं अवेयर होंगे तब तक टेंशन होती रहेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, ये अवेयरनेस चाहिए, मैं कौन हूँ। इस बॉडी से डिफरेंट एक एनर्जी हूँ। आज ये बॉडी है, नेक्स्ट बर्थ में अलग बॉडी होगी, पिछले बर्थ में और अलग बॉडी थी। इसलिए जो कुछ भी है केवल एक निमित्त मात्र में अपने रिलेशंस को संभाल रहा हूँ या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे टेंशन हमेशा के लिए, क्योंकि इनर एबिलिटी, इनर अवेयरनेस बढ़ जाएगी, तो एक्सटर्नल टेंशन इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एबीसी स्ट्रेटेजी में बैलेंस, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारा प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ, दो प्रकार की लाइफ होती है। तो दोनों लाइफ में हम कितना परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर पाते, उतना ही तनाव कम हो जाएगा। तो होता क्या है, अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सिंपल छोटा सा, सवेरे सवेरे हम जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे, टिफिन तैयार नहीं है, टिफिन के लिए लेट हो गया, वहां टेंशन क्रिएट हो गया। मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मेरा सारा बस मिस हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, बॉस मुझे डांटेंगे। वहां टेंशन क्रिएट हो गया। छोटा सा टिफिन मिलता है, व्यक्ति घर से बाहर निकलता है उसी सोच में कि आज तो मुझे लेट हो गया, आज मुझे लेट हो गया, आज मेरा मिस हो जाएगा। उसकी बस मिस हो जाती है। टैक्सी करता है, टैक्सी करके जाएंगे, ट्रैफिक में अटक जाएंगे, टेंशन और बढ़ गया, तनाव और बढ़ गया, अंदर ही अंदर पूरा उबल रहा है। जब ऑफिस में पहुंचते हैं, लेट हो जाते हैं, बॉस कमरे में बुला लेते हैं, बॉस फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने सिचुएशन क्या थी, और टेंशन बढ़ गया। इतना तनाव बढ़ जाता है, इतना टेंशन बढ़ जाता है, काम में मन नहीं लगता। जो काम मैं 2 घंटे में करने वाला था, उसको 4 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाता, और टेंशन डेवलप हो गया, और टेंशन बिल्ड हो गया, इतना बड़ा गठड़ी बन गई। इतनी बड़ी गठरी लेके वो व्यक्ति वापिस अपने घर में शाम को आता है। शाम को घर में आने के बाद वो सारी गठड़ी अपने परिवार के ऊपर फेंक देता है, अपना टेंशन उधर डाल देता है, उधर डांटता है, डपटता है, गुस्सा करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? सवेरे के छोटी सी एक एडजस्टमेंट के कमी के कारण होता है। उसमें किसी का दोष नहीं, दोष है नहीं है, उस वो मायने नहीं रखता है। अगर कुछ सिचुएशन छोटी सी क्रिएट हो गई, उसको उसी समय हम अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, बैलेंस फुली हम चलने लग जाते हैं, तो ये सारी चेन, टेंशन की जो चेन होती है, वो चेन टूट जाती है। और फिर जो प्रेशर बढ़ता जाता है, उसका चेन टूट जाती है। तो इस तरह से बैलेंस हम रख सकते हैं। इसलिए हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को हमारे प्रोफेशनल वर्क पे हावी नहीं होने दीजिए। और जो प्रोफेशनल वर्क होते हैं, प्रोफेशनल एरिया होता है, उसके जो सिचुएशंस होती है, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फैमिली मैटर्स पे हावी नहीं हो। ऐसा अगर इस तरह से बैलेंस रखेंगे, नींद का और काम का बैलेंस रखेंगे, पैसों का,
जो पैसा हमें मिलता है, हम तनख्वाह तो देखते हैं, सैलरी देखते हैं, लेकिन अगर हम सुखमय जीवन नहीं जी पाते हैं, स्ट्रेसफुल जीवन है, तो उस सैलरी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो भी बैलेंस बहुत जरूरी है, पैसा और सुख शांति दोनों का बैलेंस। तो इस प्रकार के बैलेंस अगर हम मेंटेन करके रखेंगे अपने लाइफ में, तो टेंशन से सदा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं, या उनको मैनेज करने की कला हमें बहुत इजीली आ सकती है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हम तुरंत उनको मैनेज कर सकेंगे। और तीसरा, कंट्रोल। अगर हमारे रिलेटेड कोई भी सिचुएशन होती है, तो उसको कंट्रोल कौन कर सकता है? केवल मैं ही हूं जो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी दुर्घटनाएं होती है, गलत बातें होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा दूसरों पे डाल देते हैं। वो भी एक कारण है टेंशन डेवलप होने का। जबकि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं मेरे हर कार्य के लिए, हर सिचुएशन के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, और मैं कंट्रोल कर सकता हूं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। जब कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, तो उसके बाद में टेंशन मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो एबीसी स्ट्रेटेजी है हमारे तनाव को मैनेज करने की। उसके लिए आवश्यक है कि हम क्वाइट शब्द बहुत हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पॉज हमें जरूर लेना चाहिए। जहां भी कुछ ऐसे सिचुएशन होता है कि मेरे हाथ से बाहर जा रहा है, या मुझे उसका इफेक्ट आ रहा है हमारे तन पर, मन पर, तुरंत एक छोटा सा पॉज लीजिए। पॉज लेके एबीसी स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए। अवेयरनेस, बैलेंस और कंट्रोल, तीनों चीजों को अप्लाई कीजिए। अब तुरंत उसमें से बाहर आ जाओगे और स्ट्रांग बनकर बाहर आओगे। केवल ऐसे नहीं कि थोड़े समय के लिए पॉज ले लिया तो रिलैक्स हो गए, सो गए, उठने के बाद वापस बड़ी समस्या सामने विकराल रूप से खड़ी होती है। हमें रास्ता मिल जाता है, एबीसी स्ट्रेटेजी से हमें रास्ता मिल जाता है। अगर हो गए, बैलेंस परफेक्ट मेंटेन किया और कंट्रोल रखा, अपने खुद पे, एबिलिटी पे कंट्रोल, परिस्थिति का मास्टर मैं हूं, हर परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूं, तो हम इजीली इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बी योर सेल्फ। आप जो है, जैसे है, सबसे बेस्ट है। आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप जो करोगे वो भी सबसे बेस्ट करोगे। इसलिए अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। और आप बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि आपको कला आ गई इस बॉडी को चलाने की, इस आत्मा के द्वारा पूरे ऑर्गन्स को चलाने की टैक्ट आपको आ गई। आप रूलर बन गए। अभी मेरे हाथ में है कि मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या सोचूंगा, ये भी मेरे हाथ में है। क्या बोलूंगा, ये भी मेरे अपने हाथ में है। क्या कर्म करूंगा, वो भी मेरे हाथ में है। बी योर सेल्फ। सबसे पहली बात कि मैं इस देह के से भिन्न एक शक्ति हूं, और वो शक्ति इस शरीर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और शरीर से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस है उनकी मास्टर है। मैं जो चाहूंगा वही होगा, और जो भगवान चाहेगा, जो परमात्मा मेरे से द्वारा अच्छा कार्य कराना चाहेगा, वही होगा। मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस मैनेज के लिए हमारे अंदर जो 8 पावर है, 8 बेसिक पावर्स है, वो अगर हम डेवलप करेंगे तो हम बी योर सेल्फ को ट्रू कर सकते हैं। हाँ, सबके अंदर है। ये जो 8 शक्तियां है सबके अंदर है, छोटे बड़े प्रमाण में।
तो हमारे में कौन सी शक्ति है, इमर्ज रूप में है, और किसको डेवलप करना है, हम थोड़ा सा सोचिए। सबसे पहले पावर टू पैक, समेटने की शक्ति। चाहे कितना भी विस्तार हो, 1 सेकंड में मैं उसको समेट के उससे अगर न्यारा हो जाता हूं तो मुझे टेंशन कभी होगा ही नहीं, भले कितना भी बड़ा कारोबार बढ़ाया। शाम को 5 बजे जब ऑफिस बंद करेंगे तो उसमें से बुद्धि एकदम बाहर निकल जाए, समेट लिया साहब सब कुछ, टेंशन नहीं होगा। सहन शक्ति, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर मैं उसे टॉलरेट कर सकता हूँ, टॉलरेट करने की पावर सबसे बड़ी पावर है। जो व्यक्ति टॉलरेट कर सकता है वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, और ये हमारे आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, बस उसे कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है, जब चाहे तब कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है। पावर टू एडजस्ट, वो कहते हैं ना कि पानी जैसा बनो। पानी कहीं भी जाओ, किसी भी जाओ, मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है और सागर को मिल लेता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। इस तरह से अगर व्यक्ति हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेगा तो वो टेंशन से मुक्त हो जाएगा, या मैनेज करना उसको आ जाएगा। परख शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परख शक्ति, अच्छे बुरे की परख, उसी के आधार से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा काम करना है। और यकीन मानिए, जब आप अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट होगा, आपको खुशी मिलेगी। जब हमारे से कोई ना कोई बुरा कर्म होता है तो उसका रिजल्ट होता है हमें टेंशन होगा। तो परखने की शक्ति कि कौन सा काम अच्छा है, जो भगवान के द्वारा प्रायोजित काम हो सकता है, समाज के लिए कल्याणकारी काम हो सकता है, मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी काम हो सकता है, वो भी वैल्यू बेस। जहां हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, वहां कितना भी पैसा अर्जित कीजिए लेकिन उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए तो कोई डॉक्टर और अच्छा डॉक्टर में डिफरेंट होता है, इंजीनियर और अच्छे इंजीनियर में डिफरेंट होता है। तो वही निर्णय शक्ति है कि मुझे परखने की शक्ति है कि मुझे कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। निर्णय शक्ति, जब परख लिया तो उसके ऊपर डिसीजन कि मुझे अभी क्या करना है, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास ये डेवलप हो गई वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, कितना भी बड़ा तूफान लेकिन मैं उसे अगर सामना कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ, तो ऑप्शन होते हैं, भाग जाओ या भाग लो। भाग जाने वाले तो भाग जाते हैं, वो भागते ही रहेंगे लाइफ टाइम, लेकिन भाग लेने वाले उसमें से विजयी होकर बाहर निकलते हैं। फिर उससे भी बड़ी समस्या है तो उससे भी विजयी होकर बाहर निकलते हैं। इसलिए पावर टू फेस बहुत आवश्यक है। पावर टू फेस इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपको पसंद नहीं है, आपके मन माफिक काम नहीं हुआ, तो आप उसके ऊपर गुस्सा कीजिए या आपके उसके ऊपर मारपीट कीजिए। उसको पावर टू फेस नहीं कहेंगे। पावर टू फेस मतलब हमारे वैल्यू के आधार से उस परिस्थिति को कैसे फेस करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं, उस परिस्थिति को कैसे फेस करता हूँ, वो पावर टू फेस है। पावर टू कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। अगर हम किसी एक व्यक्ति को सहयोग देंगे तो 4 लोगों का सहयोग हमको स्वतः मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें किसी को सहयोग देना होगा। तो हम इस सहयोग की शक्ति अगर डेवलप करते हैं तो हम इस तनाव से बाहर आ सकते हैं। और पावर टू विड्रॉल, जैसे कछुआ होता है, कछुआ चलता है और जब उसको विश्राम करना होता है तो सब कुछ समेट के अपने अंदर ले लेता है, फिर उसको कोई भी चीज का असर उसके ऊपर नहीं आएगा, चाहे आप हथौड़ा मार लो।
तो पावर टू विड्रॉवल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है, जो इस सारी जो 8 पावर्स आपको बताई, सारी 8 पावर्स अंदर डेवलप होती है राजयोगा मेडिटेशन से, सेल्फ अवेयरनेस से, और उसके बाद में हमारे राजयोगा मेडिटेशन से, जिससे हम उस सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं और ये चारों पावर्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है बस थोड़ा सा अपने खुद के लिए समय देने का, खुद के ऊपर मास्टरी लेने के लिए, अपने अंदर की मास्टरी जो होती है वो उसको इन्वेंट करने के लिए खुद को थोड़ा सा समय देना होगा। अपने आप को इस बॉडी से डिफरेंट एनर्जी सोल महसूस करके उस सुप्रीम सोल से, उस सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन जोड़ के जो 8 बेसिक पावर्स है हमारे अंदर डेवलप करेंगे, तो अपने आप ही हम हर प्रकार के तनाव से दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन को का आनंद ले पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, आज आपको अपनी कंपनी में बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, आप बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हैं कि आज प्रमोशन मिला, चलो आज चलते हैं, फैमिली को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और जब गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं, उसी समय आपके वाइफ के साथ, आपके बेटे के साथ या भाई के साथ कुछ छोटी सी बात पे बहस हो गई, बहस बढ़ जाती है, तो जो खुशी मिली प्रमोशन की, वो प्रमोशन की खुशी तो वही खत्म हो गई। उसके बाद में अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते भी है तो वहां भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपस में मन खट्टे हो गए। तो अगर हमारे जीवन का आनंद भी लेना है, तो सबसे पहली बात, बेसिक बात हमें चाहिए कि हम इन तनावों से मैनेज करना सीख लें और अपने आप के मास्टर बन जाए, इन 8 शक्तियों के मास्टर बन जाए। 8 शक्तियों के मास्टर बन जाएंगे तो खुद भी सक्षम होंगे हर परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, और हमारे परिवार, हमारा ऑफिस, हमारे कलीग, हमारी सोसाइटी और हमारा कंट्री, देश, सबके लिए हम एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। हमारे पॉजिटिव वाइब्स से हर कोई तनाव से दूर होता जाएगा, और जब सब लोग तनाव से थोड़ा थोड़ा कोप करना सीखेंगे, तो ये संसार भी बहुत सुखमय बन जाएगा। सबसे बेसिक बात है, उसमें मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है कि फर्स्ट स्टेप मुझे लेना है, फर्स्ट मास्टर मुझे बनना है। दूसरा क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है, उसकी बजाय मुझे क्या करना है। जो ABC स्ट्रेटेजी है, उसको हर समय अपने कार्य में अप्लाई कीजिए और उस सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट करके रोज कम से कम 20 मिनट हम अपनी ये जो 8 बेसिक पावर्स है उनको इग्नाइट करेंगे। हमारी पावर्स को अपने अंदर, हर एक के अंदर है, लेकिन उन पावर्स को इग्नाइट करना होगा। और जब इग्नाइट करना शुरू करेंगे तो अपनी इंटरनल पावर्स को जब हम इग्नाइट करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस होती है, उसके भी मास्टर हम बन जाएंगे। और उनके मास्टर बनने के कारण हम किसी भी परिस्थिति को इजीली डील कर सकते हैं। तो चलो, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना ध्यान से सुना, और आशा करता हूं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज यूजफुल होगी और आप सुखमय जीवन बिताएंगे। उस परमात्मा शक्ति के साथ आओ बैठते हैं 2 मिनट, अपनी पावर्स को इग्नाइट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को एकदम हल्का रिलैक्स महसूस कीजिए।
अपना सारी शक्तियां अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच यहाँ एकत्रित होते हुए महसूस कीजिए। वहां से संपूर्ण शरीर का संचालन हो रहा है। उस सुप्रीम शक्ति को, उस सुप्रीम पावर को महसूस कीजिए। ज्योतिर्बिंदु, ब्राइट स्टार, वहां से आठों शक्तियों की किरणें, प्रकंपन, शावर मेरे मस्तक पर मेरे सोल को, मेरे आत्मा को एक्टिवेट कर रही है। आठों शक्तियों को सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, डिसीजन पावर, सभी शक्तियां एक्टिवेट हो रही है। फिर विजुलाइज कीजिए आप अपने ऑफिस में हर किसी के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो इन्हीं शक्तियों से लेस होकर व्यवहार कर रहे हैं। तोल मोल कर, परख कर, अवेयरनेस, बैलेंस और कंट्रोल के साथ मैं कौन हूं, और सुप्रीम पावर मेरी कौन है, और अब मुझे क्या करना है। इसके आधार से हम कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हम एक एक पावर के, एक एक शक्ति के मास्टर बनते जा रहे हैं। अरे मेरे में कंट्रोल आ गया है कि मैं हर परिस्थिति को मैनेज कर सकता हूं, हर सिचुएशन को सहजता से हैंडल कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। सबके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार मैनेज हो रहा है। इंटरनल प्यार से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा हूं, और साथ साथ मेरा कार्य भी बहुत सफलता से, शीघ्र गति से संपन्नता की ओर जा रहा है। उस परम शक्ति का, जिसने मुझे इन शक्तियों से लेस किया, उनका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। जो ऐसा शक्ति संपन्न बनाकर इस कार्य क्षेत्र में मुझे भेजा। धीरे धीरे फिर से अपने मस्तक में उस शक्ति का अनुभव कीजिए, और हमारे संपूर्ण शरीर में उस एनर्जी को प्रवाहित होते हुए
महसूस कीजिए। अब मैं सर्वशक्ति संपन्न, संपूर्ण तनाव मुक्त, हल्का और एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति।